इंडिया का जो कि डिजिटली एम्पावर कर सोसाइटी को। इसके 3 विजन है: इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट सर्विसेज और एम्पावरमेंट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट सर्विसेज, एम्पावरमेंट, 3 विजन है इसका। ठीक है, अब इसमें देख लो अप्रोच नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बना देती है? फिर मेदी के द्वारा। ठीक है, स्टैंडर्ड और पॉलिसी गाइडलाइन ये देगा। ठीक है, इसमें चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होगा जो कि 10 मिनिस्ट्री में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स बनेगा। पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया देख लो। पिलर 1 क्या? ब्रॉडवे हाईवे बने जिस पर कनेक्टिविटी होगी। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनेगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बनेगी। वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर बनेगा। ठीक है, पिलर 2 में क्या? यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी दी जाएगी। ठीक है, पिलर 3 में पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम होगा। CSC मतलब कॉमन सर्विस सेट। इसमें क्या होता है कि 1 CSC ईच ग्राम पंचायत पे होगा। डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट और बिजनेस सर्विस होगा। लोकलाइज्ड हेल्प डेस्क सपोर्ट होगा। सस्टेनेबल और विलेज लेवल इंटरप्रेनर्स होंगे। ठीक है, पोस्ट ऑफिस क्या होगा? मल्टी सर्विस सेंटर बनेगा जिसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर हैंडल किया जाएगा। ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी होंगे। की गाइडिंग प्रिंसिपल्स इसमें क्या क्या यही है कि ऑनलाइन रिपोजिटरी ये सब चीज़ें वर्क पॉलिसी में देखो। पिलर 5 का तो ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक रिव्यूज ऑफ सर्विस मतलब ई गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस होगा। इसमें डिलीवर करेंगे ऑल गवर्नेंस को इलेक्ट्रॉनिकल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल। ये कहता है सर्विस ऑफ डेटा एंड रियलिस्टिक पार्टिसिपेशन होगा। ईजी एक्सेस इन्फॉर्मेशन होगा सिटीजन के लिए। इंगेज करेंगे थ्रू सोशल मीडिया थ्रू और वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू ताकि वो सिटीजन को इन्फॉर्म कर पाए। और माई गवर्नमेंट ऑलरेडी इनको लॉन्च कर देगा। ठीक है, और पिलर 7 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जिसका करेगा टारगेट नेट जीरो इम्पोर्ट करेंगे। टारगेट क्या है? नॉन जीरो इम्पोर्ट करना। ठीक है, पिलर 8 क्या है? IT फॉर जॉब्स। इसमें क्या? अवेलिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन IT या फिर ITE सेक्टर में अवेलिंग करना अपॉर्चुनिटी को। सेटिंग अप करना BPO करना। ठीक है, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम करना है। ठीक है, और इसमें कुछ खास नहीं हो गया, सब खत्म। ठीक है, आईसीटी क्या होता है? देखो आईसीटी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी या रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज या फिर बैंड होता है जो कि क्वेश्चन यूज करता है। तो फ्रीक्वेंसी होता है L बैंड से लेकर Q बैंड तक होता है। Q बैंड। ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन डिवाइड किया वर्ल्ड को 3 डिफरेंट रीजन में जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सिग्नल प्रोपोगेशन को। ठीक है, अंतरिक्ष क्या है? तो कमर्शियल आर्म है इसरो का जो कि रिप्रेजेंट करता है इंडिया को इंटरनेशनल फॉरम में करता है। ठीक है, 30 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज तक को हम रेडियो स्पेक्ट्रम यूज करते हैं। राइट टू ट्रांसमिट सिग्नल ये कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट इंडिया कहता है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018। इसने क्या किया? नेशनल टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी 2012 को रिप्लेस किया है। ठीक है, अब इसमें याद रखो उसमें कुछ काम का है नहीं। इस पे याद रखो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कौन सा? प्रोविजनिंग ऑफ ब्रॉडबैंड फॉर ऑल के लिए होगा। क्रिएटिंग 4 मिलियन एडिशनल जॉब डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर में। इन्हांस करना कंट्रीब्यूशन डिजिटल रेवेन्यू को 8% लेकर 6% तक। प्रोपेल करना इंडिया को टॉप 50 नेशंस में ICT डेवलपमेंट जोस ऑफ ITU फ्रॉम ITU 134 टू इंटरनेट। इन्हांस करना इंडिया का को ग्लोबल वैल्यू चेन में इंश्योर करना डिजिटल सॉवरेंटी। ठीक है, ये हो गया। मिशन कौन से? कनेक्ट इंडिया जो कि क्रिएट करता है रोबस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। प्रोपेल इंडिया ये क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फिर रिप्रेजेंटेशन करता है। सिक्योर इंडिया ये क्या है? इंश्योर करते हैं सॉवरेंटी सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखो। ठीक है, कनेक्ट इंडिया 2022 गोल का प्रोवाइड यूनिवर्सल कनेक्टिविटी 50 मेगाहर्ट्ज तक। प्रोवाइड 1 गीगाहर्ट्ज कनेक्टिविटी ऑल ग्राम पंचायत बाई 2020 और 3 अप्रैल 2022 तक। ठीक है, इनेबल करना 100 Mbps ब्रॉडबैंड ऑन डिमांड ऑन ऑल की डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इनको ये होगा। ये सब स्ट्रेटजी क्या है? तुमको राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान नेशनल ब्रॉडबैंड इसको बोलते हैं राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मैनेज जिसको सिक्योर काम कर रहा है, सिक्योर करता है यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड एक्सेस को। ठीक है, अब इसके थ्रू क्या भारत नेट बनता है, ग्राम नेट बनता है, नागर नेट बनता है, जन वाईफाई। ठीक है, भारत नेट क्या तो 1 Gbps देना ग्राम पंचायत को अपग्रेड टू 10 Mbps। ग्राम नेट क्या है? डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन बनना है विथ 10 मेगाबाइट्स पर अपग्रेड टू 100 Mbps। नागर नेट क्या है? तुम स्टेबलाइज करना 1 मिलियन पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट को। जन वाईफाई कहता है स्टेबलाइज कर 2 मिलियन वाईफाई हॉटस्पॉट रूरल एरिया में। ठीक है, अब इसमें देख लो प्रोपेल इंडिया हो गया। प्रोपेल इंडिया होगा जो कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट थ्रू मैन्युफैक्चरिंग आईवी एजेंसी के थ्रू करना है। दूसरा क्या? सिक्योर इंडिया इसमें क्या इंश्योर करना डिजिटल सॉवरेंटी को, सेफ्टी को, सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट ये कहता है इंडिया को ग्लोबल हब बनाना फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन को और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल हब बनाना है। ठीक है, टारगेट क्या होगा? प्रमोट करना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, एक्सपोर्ट इन इंटायर वैल्यू चेन ऑफ ईडी सिस्टम। प्रमोट करना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, एक्सपोर्ट को इन इंटायर वैल्यू चेन में मोबाइल हैंडसेट बनाना है USD 100 बिलियन तक का एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, USD 100 बिलियन। ठीक है, अब अगला देखो कम्युनिकेशन सिस्टम ये कहता है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है जिसे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन को क्या होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। कम्युनिकेशन कहता है कलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होता है। इसमें क्या कहता है? सेंडर, ट्रांसड्यूसर, कम्युनिकेशन नेटवर्क और चैनल और रिसीवर। ठीक है, सेंडर, ट्रांसड्यूसर, कम्युनिकेशन नेटवर्क और चैनल और रिसीवर होता है। ट्रांसड्यूसर का होता है डिवाइस जो कि कन्वर्ट करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को इनटू अनदर। ठीक है, एनालॉग या फिर डिजिटल फॉर्म में सिग्नल होते हैं, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाते हैं। ठीक है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है? जो कंटिन्यूस नहीं होता बट डिस्क्रीट होता है और बिट्स में होता है। बिट्स मतलब क्या? 0 या फिर 1। बैंड बिट्स क्या होता है? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विद इन ए गिवन बैंड के इसमें बोलते हैं बैंडविड्थ बोलते हैं। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विद इन गिवन बैंड। एनालॉग में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी में होता है। डिजिटल सिर्फ बिट्स पर सेकंड में करता है। ठीक है, डिजिटल BPS में एनालॉग में फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये कहता है ईएम वेव्स का रिजल्ट ऑफ साइमल्टेनियस वाइब्रेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ईएम वेव्स का रिजल्ट ऑफ साइमल्टेनियस वाइब्रेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये तुमको मीडियम या फिर वैक्यूम दोनों में ट्रैवल कर सकता है। कम्युनिकेशन चैनल कहता है टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल होता है, जो कि वायरलेस या फिर गाइडेड हो सकता है, जिसको वायरलेस बोलते हैं। वायरलेस है दूसरा का तो वायरलेस या फिर अनगाइडेड होता है, ठीक है। अभी देखो ट्रांसमीटर टू द रिसीवर फिजिकल थ्रू वायरलेस चैनल क्या होता है, तो वायरलेस क्या होता है, ट्रांसमीटर से रिसीवर कैसे होता है, वायर के थ्रू जाता है, बाकी इसको तो बताइए, ठीक है। वायर्स क्या होता है, ट्विस्टेड वेयर होता है, कोएक्सियल केबल होता है, ऑप्टिकल फाइबर, तीनों में से कुछ भी होती है। गाइडेड चैनल क्या होता है, ट्विस्टेड वेयर क्या होता है तुमको ये इंडिपेंडेंटली इंसुलेटेड वायर्स होता है और ये हेल्प करता है रिड्यूस क्रॉस टॉक को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करते हैं। कोएक्सियल केबल क्या होता है, सराउंडेड बाय इंसुलेशन एंड देन एक ग्राउंडेड शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर, ठीक है। ये इंसुलेशन के थ्रू कवर होता है या फिर ग्राउंडेड शील्ड होता है ब्रेडेड वायर का, ठीक है। ये मिनिमाइज करता है इलेक्ट्रिकल को और रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, यूज करता है ग्लास या फिर प्लास्टिक थ्रेड को, ग्लास या फिर प्लास्टिक थ्रेड को हम यूज करते हैं, ठीक है। अब ये टी आई इसका यूज करता है टोटल इंटरनेट का यूज करता है, ग्रेटर वो इंग्लिश में होता है, लेट सर्कुलेट इंटरफेरेंस होता है, थिनर फिर लाइटर होता है, डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा और ये पीटीसी होता है, ठीक है। ग्रैंड विड्थ लेस सर्कुलेट इंटरफेरेंस, थिनर और लाइटर, डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा एटीसी होता है, ठीक है। अब अनगाइडेड चैनल ये इन द फॉर्म ऑफ वेव होता है, फिजिकल मीडियम के थ्रू जाता है, डज नॉट गाइड देम अलोंग स्पेस में, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ वेव होता है, फिजिकल मीडियम के थ्रू होता है, गाइड डज नॉट गाइड देम थ्रू स्पेसिफिक पाथ के थ्रू होता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ये तो माइक्रोवेव होता है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव पे चलता है, फ्रॉम ग्राउंड और अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट स्टेशन, जिसको क्या बोलते हैं अपलिंकिंग या फिर रिवर्स को क्या बोलते हैं डाउनलिंक, ठीक है। ग्राउंड से लेके अर्थ स्टेशन तक जाते हैं सैटेलाइट के थ्रू इन स्पेस, सैटेलाइट इन स्पेस, इसको क्या बोलते हैं अपलिंकिंग बोलता है, और रिवर्स है मतलब सैटेलाइट से ग्राउंड के थ्रू जाते हैं इसको बोलता है डाउनलिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। ब्रॉड रेडियो ब्रॉडकास्ट, ठीक है। थ्रू रेडियो सिग्नल इन एयर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, ट्रांसमीटर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सेंड मैसेज, ठीक है। ट्रांसमीटर का भी यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। अब अगला ये हो गया। अब अगला देखो, अगला ये नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या था तुमको, ये देखो नैनो टेक्नोलॉजी का तो 1 नैनोमीटर का 10⁻⁹ मीटर होता है। ये अनयूजुअल फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के होते हैं, अनयूजुअल फिजिकल मिलते हैं। और ये इसको देख लो, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी 1 लाख टाइम्स शॉर्टर, हो सकता है विजुअल लाइट से 1 लाख शॉर्टर होता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, हाई रेजोल्यूशन पावर होता है लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेजोल्यूशन पावर कहता है लाइट से कम, ठीक है। स्कैनिंग ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप ये क्या होता है, सरफेस पे होता है, इमेजिंग सरफेस को करता है ये, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी का तो क्वांटम इफेक्ट करता है, अदर फिजिकल इफेक्ट होता है जैसे जिससे इंक्रीज करे सरफेस एरिया, ठीक है। अभी तो क्वांटम ये कहता है तुमको क्रिटिकल लिमिट इज रीच्ड व्हेन एन एनर्जी लेवल सेपरेट नॉर्मली एक्सपीरियंस बाय दिस पार्टिकल आर इफेक्टिवली स्प्रेड इनटू फर्दर, ठीक है। मतलब जो क्रिटिकल लिमिट होता है जो कि एनर्जी लेवल सेपरेशन से होता है वो पार्टिकल से और ज़्यादा स्प्रेड करता है, ठीक है। क्वांटम कन्फाइनमेंट का रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी स्टेट्स और बैंड, क्वांटम कन्फाइनमेंट करता है एनर्जी डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो कि एनर्जी स्टेट और बैंड में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अभी देखो गोल्ड नैनो पार्टिकल ये डिफरेंट डायरेक्टली होता है विद लाइट कंपेयर टू लार्ज स्केल गोल्ड पार्टिकल, ठीक है। गोल्ड नैनो पार्टिकल रिएक्ट डिफरेंटली करता है, बस इतना याद रखो, ठीक है। एक्सपेंडेड सरफेस एरिया कहता है फार लार्जर सरफेस एरिया के लिए होता है, सरफेस एरिया पर मास ऑफ ए मटेरियल इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया पर मास ऑफ ए मटेरियल इंक्रीज करता है और ग्रेटर अमाउंट ऑफ मटेरियल कैन कम इनटू कॉन्टेक्ट, मतलब ज़्यादा इंटरेक्ट होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं। अभी इसमें देखो नोरियो तानिगुची क्वांट टर्म नैनोटेक्नोलॉजी किसने डिफाइन किया, नोरियो तानिगुची ने, ठीक है। अब इसमें और कुछ खास नहीं। बकमिस्टर फ्लोरेंस या फिर 660 पे बक्की बॉल होता है, बकमिस्टर फ्लोरेंस और फिर बक्की बॉल इसको बोलते हैं, 660 फिर बक्की बॉल बोलते हैं, ठीक है। अप्रोचेस टू नैनो टेक्नोलॉजी टॉप डाउन अप्रोच में कहता है नैनो पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम बिगर, मतलब बड़े ऑब्जेक्ट्स ऑफ नैनो बॉटम में कहता है कि देयर ऑन मॉलिक्यूल होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम देयर ऑन मॉलिक्यूल असेंबली ऑफ नैनो स्ट्रक्चर फ्रॉम एटॉमिक मॉलिक्यूल से बनता है, असेंबली नैनो एटॉम से मॉलिक्यूल के असेंबली से बनता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ नैनो मॉडल का सिल्वर आयन में कहता है हीलिंग प्रॉपर्टी होता है, सिल्वर का हीलिंग प्रॉपर्टी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहता है केमिकल एलिमेंट होता है जिसमें जिसको दो या दो से ज़्यादा फॉर्म होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होता है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी या फिर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। इसमें ग्रेफाइट डायमंड फ्लोरेंस इसके क्या था एलोट्रोप होता है कार्बन के, ठीक है। फ्लोरेंस क्या था तुमको जिसमें क्लोज केस होता है उसको बक्की बॉल बोलते हैं, ठीक है। सिलेंडर पे कार्बन नेगेटिव होता है, ठीक है। आर बकमिस्टर फ्लोर ये कहता है जियोडेसिक डोम होता है, इसमें पॉलीगन होता है जिसमें 60 वर्टिकल 32 फेसेज होते हैं, जिसमें से 12 पेंटागोन होता है और 20 हेक्टोन होता है। देखो 60 वर्टिसेज होता है और 32 फेस होता है, 32 फेस में से 12 पेंटागन होता है और 20 हेक्सागन होता है, ठीक है। हाइट एंड साइल स्ट्रेंथ होता है इसका। अब इसमें देखो मेडिकल यूज में क्या था, फ्लोरेंस इज एबल टू फिट इनसाइड द हाइड्रोफोबिक कैपेसिटी ऑफ एचआईवी प्रोग्राम से, ये हाइड्रोफोबिक कैपेसिटी आराम से जाकर फिट हो जाती है, इसलिए इसमें हेल्प करता है, ठीक है। इसमें और कुछ काम का है नहीं। अब ये देखो अगला कौन सा तुमको ये देख लो एप्लीकेशन ऑफ एंटोलॉजी देख लो। एप्लीकेशन देखो पहली बात ड्रग डिलीवरी में यूज होता है, ड्रग थेरेपी में यूज करता है, डिजाइन थेरेपी में ड्रग डिलीवरी
ड्रग थेरेपी जेन थेरेपी में यूज करता है, प्रिसाइज सोल्यूशन देता है, नीडललेस वैक्सीन में यूज करते हैं, जीन सीक्वेंसिंग में यूज करते हैं, ठीक है। नैनोबोट्स तो फिर नैनो रोबोट्स, ठीक है। तो काउंटिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स यानी केमिकल सैंपल, इसको ये कैपल नैनोबोट्स क्या ये काउंट करता है स्पेशल मॉलिक्यूल्स को केमिकल सैंपल में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। प्रिसीजन ड्रग डिलीवरी, तो लोकलाइज होता है डिसीज साइट पे, लोकलाइज एट द डिसीज साइट होता है, या फिर कैंसर ट्यूमर में लोकलाइज डिसीज या फिर कैंसर ट्यूमर में होता है, ठीक है। अब इसमें देख लो, ये प्रॉपर्टी होता है कैन बी यूज्ड इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, ठीक है। प्रॉपर्टी कैन बी यूजफुल इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल होता है, और ये थ्रू बेटर कैटलिस्ट होता है, बेटर कैटलिस्ट के थ्रू करता है, ठीक है। इन्वायरमेंट रेमेडीज मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड मेम्ब्रेन, ये फिल्टर करता है 2 और मोर वाटर, मतलब ये फिल्टर में यूज करता है, ठीक है। मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड मेम्ब्रेन ये फिल्टर करता है, ठीक है। अब देखो नैनो लिथोग्राफी, ये यूज करता है फैब्रिकेशन ऑफ चिप्स में, नैनो लिथोग्राफी का यूज करते हैं। इमराम, ये कहते हैं इनेबल्ड बाय नैनो स्केल मैग्नेटिक टनल जंक्शन, इमराम कहते हैं इनेबल्ड होता है नैनो स्केल मैग्नेटिक टनल जंक्शन से, ठीक है। इसमें और कुछ काम करें, देखो नैनो स्केल टाइटेनियम डाइऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड, ये क्या होता है, भी यूज फॉर ईयर्स इन सनस्क्रीन, नैनो स्क्रीन टाइटेनियम डाइऑक्साइड जिसको हम यूज करते हैं सनस्क्रीन में यूज करते हैं, ताकि आपको सन से प्रोटेक्शन दे, बस समझ में इतना ही आ जाओ। ग्रेफीन, ग्रेफीन का वर्ल्ड फर्स्ट 2D मटेरियल व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वन एटम थिक लेयर ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। दुनिया का पहला 2D मटेरियल जिसको हम वन लेयर एटम बोल सकते हैं, ये ऑब्टेन ये नेचुरली फाइंड नहीं करते, इसको सिर्फ आर्टिफिशियली बना सकते हैं, ठीक है। देखो स्ट्रॉन्गेस्ट और थिनेस्ट मटेरियल होता है ये, ठीक है। अभी तो ग्राफीन का यूज किया केमिकल बॉडी का मोस्ट एक्टिव प्योर फॉर्म होता है, मोस्ट एक्टिव प्योर फॉर्म होता है, बॉर्न एट हाई टेम्परेचर बॉर्न करता है, जीरो ओवरलैप सेमी मेटल होता है, जीरो ओवरलैप सेमी मेटल होता है। माइक्रोनिकल बोलेगा, ग्राफीन कहता है हार्डर देन डायमंड होता है, स्ट्रॉन्गर देन स्टील होता है, इसलिए लाइट वेट और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और हाई थर्मल हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होता है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। अभी देखो बायोमेडिकल टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होता है, वॉन्ड हीलिंग होता है, बायो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, वॉन्ड हीलिंग, बायो इंस्ट्रूमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं इसको, ठीक है। अभी देखो कंबाइन करता है, ये कंपोज मटेरियल तो कंबाइन करता है एक्सिजन मटेरियल के साथ, जो कि रस्ट फ्री फ्यूजर बनाता है, फिर वाटर प्रूफ या फिर पैकेजिंग इसको यूज करते हैं, ठीक है। अभी देख लो, ये कहते हैं ग्राफीन इनहांस टेनिस रैकेट में इसको यूज करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल का, ठीक है। अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक में क्या, तो तुमको टच स्क्रीन बनाते हैं फोन और टैबलेट कैसे यूज करते हैं, ठीक है, ग्राफीन का, ठीक है। इंडियम टिन ऑक्साइड, ये यूज करते हैं टच स्क्रीन, इंडियम टिन ऑक्साइड को हम यूज करते हैं टच स्क्रीन में, ठीक है। इंडियन टिन ऑक्साइड एनर्जी में देख लो, इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, इंक्रीज करता है लाइफ स्पैन ऑफ ट्रेडिशनल लिथियम बैटरी आयन बैटरी का, ठीक है। अभी देख लो, ये कहते हैं सेपरेट करते हैं इथेनॉल डिस्टिलेट, सेपरेट करते हैं इथेनॉल को फ्रॉम मिक्सचर ऑफ इथेनॉल और वाटर से, इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। ग्राफीन ये सेपरेट करता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को वाटर से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को वाटर से सेपरेट करता है। कार्बन नैनोट्यूब तो मेंबर ऑफ द फ्लोरेंस स्ट्रक्चर फैमिली होता है, जो कि लॉन्ग हॉलो स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। रोल करता है वन एटम थिक, इसको वॉश कार्बोनेट को वॉश मतलब रोलिंग वन एटम थिक सीट ऑफ ग्राफीन को हम करते हैं, ठीक है। ग्राफीन और सीएनटी को रिप्लेस करते हैं, कैन रिप्लेस ट्रांजिस्टर फ्रॉम सिलिकॉन चिप्स, ठीक है। ग्राफीन और सीएनटी क्या था, रिप्लेस करते हैं ट्रांजिस्टर को सिलिकॉन चिप्स में, ठीक है। सीएनटी को यूज किया करते हैं बाइसिकल कंपोनेंट में यूज करते हैं, और इसको लाइट वेट बोट में भी यूज करते हैं, बाइसिकल कंपोनेंट में यूज करते हैं, लाइट वेट बोट में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। इतना याद रखो, बस हो गया। अब अगला ये देखो, अगला ये है तुमको वाई नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया, देख लो। नैनो टेक्नोलॉजी क्या मीन्स ऑफ एसिलेटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी करते हैं। एरोस्पेस स्पाई को यूज करते हैं नैनो पार्टिकल को, ताकि लंग कैंसर ड्रग को लंग कैंसर ड्रग को डिलीवर करने के लिए यूज करते हैं एरोस्पेस को, ठीक है। ये देखो नैनो साइंस डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग का लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी अक्टूबर 2001 में स्टार्ट किया था। NSTI नेशनल नैनो साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं, इसको अक्टूबर 2001 में करता है। एम्स क्या है, बैकग्राउंड फिर क्रिएट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को रिसर्च डेवलपमेंट के लिए। 90 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता है। सेकंड फेज कब लॉन्च किया था, नैनो मिशन 2007 में, सेकंड फेज कब था, नैनो मिशन 2007 में किया था, ठीक है। अभी तो नैनो मिशन ये था 5 इनिशिएटिव होता है जो प्रमोट करता है नैनो टेक्नोलॉजी का। 2 एडवाइजरी ग्रुप था, एन से आ गया था, नेशनल साइंस एडवाइजरी ग्रुप होता है, नट आ गया तुमको क्या था, तुमको नेशनल एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप होता है, ठीक है। अभी देखो इसमें नैनो मिशन का था 5 रिसर्च पेपर इसमें लिखा गया है। नैनो मिशन इन फेज 2 ड्यूरिंग द सेकंड 12 प्लान पीरियड में इसको नैनो मिशन को डाला गया था फेज 2 में, इन फेज 2 ड्यूरिंग द सेकंड फेज, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव प्रोग्राम का तो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि मीटी के अंदर 2004 में इकोसिस्टम फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाता है, क्रिएट करता है वर्ल्ड क्लास फैब्रिकेशन फैसिलिटी। इकोसिस्टम फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट करता है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी को, ठीक है। अब इंडियन नैनो इलेक्ट्रिक्स यूजर प्रोग्राम IUNP का इनिशिएट करता है मिट्टी के द्वारा, इस बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस एट IIC और IIT बम्बई में, ठीक है। IUNP का तो इनिशिएट करता है मिट्टी के द्वारा, जो कि इंप्लीमेंट करता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन नैनो टेक्नोलॉजी एट IIC और IIT बॉम्बे में करता है, ठीक है। बैंगलोर नैनो ये तुम कहता है बाई एनुअल इवेंट होता है, जो कि ऑर्गेनाइज होता है डिपार्टमेंट ऑफ IT के द्वारा या फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक अंडर द गाइडेंस ऑफ विजन ग्रुप ऑन, ठीक है। बैंगलोर नैनो क्या तुमको बाई एनुअल इवेंट है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ IT और बायोटेक्नोलॉजी साइंस गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने स्टार्ट किया था, विजन ग्रुप ऑन नैनो, ठीक है।
इसमें क्या कहता है, एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस आता है, ठीक है, ये आता है, ठीक। ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड का तो मुंबई बेस्ड टाटा ग्रुप ऑफ फंडामेंटल TF5 ने मिलकर गोल्ड नैनो पार्टिकल्स बनाया है, जो कि रीअरेंज करता है साइज और गैप्स को बिटवीन देम, डेवलप न्यू मटेरियल्स को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। ब्लैक गोल्ड उन्होंने बनाया है, ठीक है। एब्जॉर्व करता है लाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड को, दोनों को एब्जॉर्व करता है, ठीक है। एक्ट एज ए कैटलिस्ट है, कुड कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन, मतलब कैटलिस्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में करता है, जिसको हम बाद में सोलर एनर्जी फिर आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, इट कैन बी यूज्ड डिसैलिनेशन ऑफ वाटर में भी करता है। IBSA इंडियन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये नैनो पेट्रोल इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया गया, दोनों सब में मिलकर, इंडियन में, साउथ अफ्रीका में मिलकर। अब इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस हो गया, ठीक है।